तो ये जी चम्मच के साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर ट्राई करनी है, बेकरी से अभी आप लेना भूल जाएंगे कि हम बेकरी वाले गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, बहुत मजे के। तो ये हम अभी हाथ की मदद से आपको चेक कराते हैं कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह 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 जी, बहुत नरम और बहुत प्यारे, मुकम्मल चाश इसके अंदर गई है। तो अभी हम डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्वीट डिश आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जल्दी से मैं बताता हूँ कि कौन सी स्वीट डिश है। स्वीट डिश है गुलाब जामुन, बहुत ही प्यारे गुलाब जामुन, घर पे बनाने का आसान तरीका। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जरूर ट्राई करें इसको। तो आज बनाते हैं जी गुलाब जामुन। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका शीरा बनाने का तरीका। तो शीरे में कौन सी चीज जाएगी, तो ये शीरे की चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह बनाना है। तो ये 1 कप चीनी, ठीक है जी। ये देखिए पाउडर नहीं है, साबुत चीनी हमने रखी हुई है। तो 2 कप पानी इसमें डालेंगे। तो 3 से 4 इलायची है, इलायची का मैंने पाउडर ले लिया। ये देखें जी, घर पे मैंने पाउडर किया हुआ इसका। तो ये पाउडर बनाने के लिए, शीरा बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये 3 चीजें हमारी शीरे के अंदर जाएंगी, ठीक है। अब हम गुलाब जामुन बनाने का जो तरीका है वो आपसे शेयर करेंगे। तो ये उसके आइटम है जी। 1 कप हमने नीडो दूध लिया, मिल्क पाउडर जिसको बोलते हैं जी, ठीक है। तो ये बेकिंग पाउडर है, हस्बे जरूरत मैं आपको बताता हूँ कि कितना डालना है। हमने 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। ये मैदा 1 खाने का चम्मच डालेंगे, 1 अंडा इसमें डालेंगे, मिल्क क्रीम का 1 खाने का चम्मच डालेंगे। तो आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो आइए चलते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, ये मिल्क पाउडर 1 कप, ये देखें बराबर किया हुआ मैंने। तो ये डाल रहे हैं इसके अंदर। ये मैदा 1 खाने का चमचा, जो खाने वाला चमचा एक। ये बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है जी, रोजमोर कंपनी का। ये 1 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल। तो ये एक अंडा डालेंगे, ये अंडे को मैं फेंटता हूँ। ये देखिए जी, अंडा मैंने वो एक लिया था, उसको मैंने फेंट लिया। फेंट के डालना है, ऐसे अंडा नहीं डालना, ऐसे ये आपसे सही मिक्स नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये देखें, आधा अंडा डालते हैं। ये देखिए, तो अभी इसको खुश्क से मिक्स कर लेंगे। अभी मिल्क क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना, जब करना होगा तो मैं आपको बताऊंगा जी। ये ऐसे देखें, ये अंडा और डालेंगे इसके अंदर। ये देखें जी, आटा माशाल्लाह इस हालत में आ चुका है हमारा। तो ये अभी इस तरह मिल्क क्रीम आपने 1 चम्मच डाल लेनी है इसके अंदर। ये देखें, मिल्क क्रीम नहीं है तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं आप लोग, कोई इश्यू नहीं है कि मिल्क क्रीम लाजमी हो। तो नहीं, ये मिल्क क्रीम है हमारे पास, हम यूज कर रहे हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ये देखें जी, बहुत प्यारा बन रहा है, सॉफ्ट सा आटा, नरम सा आटा बन रहा है। अगर ये हाथों को चपकता ना, तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अपने हाथों को लगा सकते हैं। हाथों को कुकिंग ऑयल ला के इसको अच्छे तरीके से ये इसकी डो बनानी है। ये अगर आटा इसका अच्छे तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत प्यारे और नरम से बनेंगे। तो अगर ये आटा अच्छे तरीके से नहीं गूंदेंगे तो फिर अंदर से ये सख्त रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्यारी टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। अगर नहीं उस तरीके से गूंदा जा रहा तो फिर आपने ऐसे ऐसे, ये तली की मदद से, इस जगह की मदद से आपको ऐसे मसलना है इसको। ये देखें, ये आटे की मदद से जो दाएं बाएं लगा हुआ है, इसी आटे की मदद से आपने इसको ऐसे कर लेना, ठीक है जी। तो माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा। तो ये गुलाब जामुन आप देखेंगे कि वाकई आपको बहुत प्यारी रेसिपी लगेगी, कि हमारी ये रेसिपी आप इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। और एक दफा बनाएंगे तो घर पे आप लोगों को बार बार ये बनाने पड़ेंगे। डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसके बॉल, छोटे छोटे बॉल बनाएंगे, आपको बताते हैं कि ये कितनी साइज के रखने हैं। तो और इसकी चाश भी बनाते हैं हम इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, कुकिंग ऑयल दोनों हाथों को ऐसे मैंने लगा लिया। आपने ऐसे दोनों हाथों को कुकिंग ऑयल लगा के, तो ये इस तरीके से आटा लेना है। ये, तो ऐसे गोल गोल आपने बॉल बनाते जाना है। तो बॉल के अंदर स्क्रैप वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह, ये ऐसे इसी तरह आप लोगों ने गोल गोल इसके बना लेने। तो बना के रखते जाने से, ये देखिए जी, जिसके जो अंदर दरार टाइप आती है वो नहीं आनी चाहिए, ये मुकम्मल गोल टाइप होनी चाहिए। ये देखें, ये इसी तरह हम तमाम ये बना लेते हैं। एक तरफ ये मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। तो हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्का, हल्की हल्की आंच पे इसको हल्का सा गर्म करेंगे ऑयल को, ज्यादा नहीं गर्म करेंगे। तो ये देखें, साथ में मैंने ये पानी, ये 2 कप जो आपको सामने लिया था, आपको बताया भी है पहले मैंने। तो ये 2 कप हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। तो 1 कप हम इसमें चीनी डालेंगे।
और इसमें हम डालेंगे इलायची का पाउडर। इसको वक्फे वक्फे से ऐसे हिलाते रहेंगे। तो ये देखें, क्योंकि चीनी इसकी जो है ना नीचे ना लग जाए, तो चीनी लग जाएगी तो फिर चाश में स्मेल होती है। तो इस तरह वक्फे वक्फे से लाते रहेंगे उस वक्त तक कि जब तक ये चीनी हल ना हो जाए पानी के। ये ऑयल गर्म हो रहा है हल्की आंच पे, तो तब तक मैं वो बना लेता हूँ बॉल्स। चाश हमारी रेडी हो चुकी है, तो चाश को भी इंशाल्लाह एक साइड पे करते हैं। ये देखें, तमाम चीनी हल हो चुकी है इसके अंदर। तो चाश को साइड पे करते हैं, तो कुकिंग ऑयल इस जगह पे करते हैं। ये देखें जी, गुलाब जामुन हमारे ये बॉल इतने बना लिया हमने। तो ये अभी थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते हैं। तो दूध ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे करेंगे और इसको घुमाएंगे कि ये जो इसके अंदर जो ये दरारें टाइप आती है ना, तो ये इससे दूध से हल हो जाएंगी, तो ये आपस में जुड़ेंगे। तो अभी इसको ये कुकिंग ऑयल के अंदर डालेंगे। ये हाथों की मदद से ऐसे इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, तो अभी एक एक करके दाने इसके अंदर डालते जाएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल हल्की आंच पे इंशाल्लाह इसी तरह तमाम दाने इसके अंदर डाल देते हैं हम। अभी इस हालत में इसके अंदर चम्मच नहीं लगाएंगे हम, ये हैंडल से पकड़ के इसको ऐसे हिलाते जाएंगे हल्का सा, कि ये एक दफा इनके ऊपर नीचे हर जगह पे ऑयल डिप हो चुके हैं अच्छी तरीके से। तो आंच बिल्कुल मैंने हल्की सी आंच की हुई है, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाइएगा इसको। तो इंशाल्लाह बहुत मजे के ये बनेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने प्यारे फूड हैं। तो ऐसे इनको चम्मच की मदद से हल्का हल्का वफे से हिलाते रहे। तो ये देखें, माशाल्लाह जी, बहुत आसान रेसिपी है, बेकरी से अभी लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये जरूर रेसिपी हमारी ट्राई करनी है आप लोगों ने, इंतहाई अच्छी रेसिपी है ये। तो अभी घर पे बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, बड़े भी खाएं, बहुत मजे के ये गुलाब जामुन बनेंगे इंशाल्लाह। तो नई सी नई रेसिपी अभी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं कि रमजान से पहले आपको कोई अच्छी सी रेसिपी दें, तो जो आप लोग रमजान में बना सकें। तो रमजान में भी हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे रेसिपियां। तो हमारे चैनल को आपने नहीं भूलना सब्सक्राइब करना, ये लाजमी हमारे चैनल को किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इवन ये लाजमी कमेंट में बताया करें हमारी रेसिपी के बारे में। तो आप जो भी आप चाहते हैं कि ये रेसिपी हमारे साथ शेयर की जाए, वो हमें बताएं कमेंट में। तो इंशाल्लाह जरूर हम आपसे शेयर करेंगे। ये एक बहन की रिक्वेस्ट थी कि गुलाब जामुन बनाने का तरीका, तो इंशाल्लाह हमने आपसे ये शेयर किया। आप लोग भी देखें, वो हमारी बहन भी ये रेसिपी हमारी देखे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत मजे की ये रेसिपी है जी। ये देखिए जी, माशाल्लाह साइज में बड़े हो रहे हैं। तो चम्मच हलाने का हमारा एक ही फायदा है इसमें, कि ये हर साइड से सुरख हो सके, हर साइड से पक सके। तो इस तरह ही हमने चम्मच नरम हाथ से, ये नहीं कि बिल्कुल जोर से आप चम्मच लगाएंगे ये टूट जाएंगे। तो ये हल्के हाथ से इसको इंशाल्लाह हलाते रहेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने बड़े साइज के हो रहे हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत प्यारे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह डबल साइज भी हो गए हैं, जितने हमने डाले थे उससे बड़े हो रहे हैं जी ना, उससे डबल गुना दो गुना हो गए हैं बड़े। तो अभी उतनी देर तक हम कुक करेंगे इसको जितनी देर तक इसका कलर ना आएगा। तो हल्की आंच करनी है बस, तेज आंच पे नहीं। इसको मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इसको तेज आंच पे मत पकाइएगा। तो माशाल्लाह इतने तरीके से आपको कोई भी रेसिपी नहीं समझाएगा जितने तरीके से मैं बारीकी से बता रहा हूँ आपको, कि ये बिल्कुल हल्की आंच पे ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे, दोनों साइडों से कलर आएगा। तो माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ये ब्राउन हो गया, तो फिर हम निकालेंगे। तो देखते हैं माशाल्लाह ये बहुत प्यारे जी। ये देखिए जी, माशाल्लाह कलर इसका ये देखिए हल्का गोल्डन हो रहा है। तो ज्यादातर लोग, कई लोग तो बेकरी से जो लाते हैं वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर के लाते हैं। तो मुझे तो लाइट गोल्डन अच्छा लगता है कलर। तो इंशाल्लाह ये थोड़े से और कुक होते हैं, तो ये हो तो रहे हैं बिल्कुल। तो लेकिन लाइट गोल्डन होता तो हम ये निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर हो रहा है इसका। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर हो चुका है। लेकिन अभी तकरीबन मैक्सिमम 1 मिनट में हम इसको निकालेंगे। 1 मिनट और कुक करेंगे, थोड़ा सा और कलर आ जाए। क्योंकि जब ये चाश के अंदर चले जाते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा और मध्यम हो जाता है, तो इसलिए हमें 1 मिनट और इसको कुक करेंगे। तो इंशाल्लाह ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है ये ना। तो आंच का बार बार यही मैं कहूंगा, आंच हल्की रखनी है इसकी। ये देखिए माशाल्लाह अभी हम निकालते हैं इसको। ये देखिए इस तरह हमने, ये देखें माशाल्लाह ये कलर इसका आना चाहिए। तो इस तरह ऑयल हमने इसका निकाल लेना। ये देखिए, ये छानने की मदद से। ये देखिए माशाल्लाह जनाब बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये इस तरह हम सारे ये डालेंगे चाश के अंदर।
तो नीचे हल्की सी आंच लगानी है चाश के नीचे। तो 1 मिनट में ये मुकम्मल माशाल्लाह जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह ये कितने प्यारे हो चुके हैं चाश के अंदर। ये तकरीबन मैक्सिमम चाश के अंदर इसको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट रखेंगे कि चाश मुकम्मल अंदर जा सके। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका। तो इसी तरह भी चाश के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए कोई प्लेट रख देते हैं। ये देखें इस तरह इसको कवर कर देते हैं तो चाश में पड़े रहे। चूल्हा नीचे से बंद किया हुआ हमने। तो ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे गुलाब जामुन हमारे हो चुके हैं। मुकम्मल चाश इनके अंदर चली गई है। तो ये देखिए कितने कितने फूले हुए हैं। तो ये जी चम्मच के साथ हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर ट्राई करनी है। बेकरी से अभी आप लेना भूल जाएंगे कि हम बेकरी वाले गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। बहुत मजे के। तो ये हम अभी हाथ की मदद से आपको चेक कराते हैं कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें जी माशाल्लाह 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 जी बहुत नरम और बहुत प्यारे मुकम्मल चाश इसके अंदर गई है। तो अभी हम डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये हमारे 1 कप नीडो से हमने कितने बनाए हैं? ये 15 दाने बन गए हैं। तो अपने पैसे प्लीज ना जाया करें, आप घर पे बनाएं। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह कितने प्यारे सॉफ्ट नरम माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये कैसे चास से निकल रही है माशाल्लाह जी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। ये देखें जी ऐसे ही बनने इन्होंने चाहिए। आपने हमारी रेसिपी मुकम्मल देखें। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। हाँ जी ऐसे बनाना जी आप लोगों ने इंशाल्लाह। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, कमेंट में जरूर बताना है। तो अभी ये सामने आप जो 2 प्लेटें देख रहे हैं ये मैंने आप लोगों के लिए एक में पिस्ता काट के बादाम काट के रखे, एक में काजू काट के रखे। छुरी की मदद से मैंने बारीक बारीक की है। तो ये इंशाल्लाह इनके अंदर हम क्रीम में भरेंगे। ये आपको बताता हूँ वो रेसिपी में मैंने बताया ना आपको कि बेकरी से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मुकम्मल आपको बताते हैं कि क्रीम इसके अंदर कैसे भरते हैं, बादाम कैसे लगाते हैं, पिस्ता कैसे लगाते हैं, ये काजू कैसे लगाते हैं। तो ये जरूर मैं आपके सामने इसीलिए मैंने आज छुरी की मदद से ये काट लिया काजू और बादाम। तो ये मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ कि किस तरह आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। ये छुरी की मदद से हम इसको काटते हैं। ये देखें ये ऐसे काट लेना इसको। ये तो ये अभी इसके अंदर क्रीम इसको डालते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये क्रीम डाल दी हमने। तो अभी ऊपर हम इसके ऊपर काजू लगाएंगे। ये बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल हमारा बन चुका है। ये गुलाब जामुन देखें माशाल्लाह। ये एक के ऊपर हमने बादाम लगा दिए, एक के ऊपर हमने काजू लगा दिया। तो इसी तरह हम तमाम जो ना जितने आपने खाने अगर सादा रखना चाहते हैं सिर्फ सिंपल आपने क्रीम डाल ली है। तो फिर भी आप ये देखें फिर भी ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो ये अगर आपने जैसे आप लोगों की मर्जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बिल्कुल बहुत मजे के बन चुके हैं। तो ये देखें इसी तरह आपने हमारी रेसिपी को फॉलो करना है। गुलाब जामुन घर पे जरूर बनाएं क्योंकि होममेड इज द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।